क्या वहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ोगे आप यहाँ नगर निगम? पार्षद का भी लड़ेंगे, मेयर का देंगे, मेयर का लड़ लेंगे। आपको टिकट मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा, निर्दलीय लड़ेंगे। कोई क्यों हटा दिया भाई? ये बात हमारी नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बताता है और वो उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। सांसद का टिकट अभी तक नहीं हो पाया, क्या कारण मानते, क्यों नहीं हो पाया? कई सफल काम उन्होंने सफल नहीं रहे वो यहाँ के लिए 10 साल के लिए उन्होंने क्यों नहीं सफल? अगर लेना है तो शहरी समाज को किसी को लाया जाए, बड़े चेहरे को। नहीं, मैंने क्या कहा, ओबीसी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जा रही है, क्या कारण है, क्यों बनाई जा रही है? कुछ जरा देख के बताइए कैमरा में। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा हरियाणा के अंदर हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, अनेकों दायित्व पर रहे हुए भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की शपथ दी है। इससे हरियाणा ही नहीं, यहाँ से हरियाणा, यूपी और पूरे हमारे हरिद्वार उत्तराखंड में खुशी की लहर है। और आज ये समाज के लोग हमारे सब यहाँ पर आए हैं और ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान का आभार व्यक्त करने के लिए ये बात हमारी नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बताता है और वो उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वो पहले तारीफ करी मोदी जी दो बार, मेरे साथ स्कूटर पे बैठे घूम रहे हैं, वहाँ भी घूम पे हमने इकट्ठा काम करा, इस्तीफा देते हैं वो अपने। ये वो हमारे 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही समर्पित हैं और जो ये परिवर्तन हुआ है, जो आप कह रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ, उन्हीं की राय से हुआ जो है। जैसा वो बताया जा रहा है कि माननीय खट्टर जी का पूरे देश में उनका लाभ लिया जाएगा। वहाँ बदल दिए, यहाँ भी बदलना चाह रहे हैं हरिद्वार के सांसद। ये आज हम हरियाणा के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बात कर रहे हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की, ये यहाँ की टिकट क्यों रुक रहे हैं? ये हमारा जो है, ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा जो टिकट का विषय है, हमारा प्रदेश की हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा हाईकमान तय करता है और जिसे भी तय करेगा उसे हम भारी संख्या में, पहले भी 5 थे, 5 के 5 जिताएंगे और 5 लाख से जिताएंगे। जो हरियाणा में फेरबदल हुआ है, क्या कारण है? लोकसभा सिर पर है और इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है, कहीं ना कहीं वोट में ऊपर नीचे की बात होगी या नहीं? भारतीय जनता कार्य दिया जाता है, कब कितना किसे कार्य दिया जाता है तो हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ही समझता है। ठीक है। पर क्योंकि नायब सिंह जो हमारे इस सब के इस क्षेत्र के भी चहेते रहे, अभी पिछले मेरे चुनाव में मेरे साथ थे, तो सभी कार्यकर्ता और समाज इसका खुशी मना रहा है, उस खुशी में सभी शामिल है। अच्छा, आप संगठन जिला अध्यक्ष हो हरिद्वार के, इस रुड़की के, आपके पास भी काफी लंबा एरिया है, लेकिन यहाँ का सांसद का टिकट अभी तक नहीं हो पाया, क्या कारण मानते, क्यों नहीं हो पाया? कई सफल काम उन्होंने सफल नहीं रहे वो यहाँ के लिए 10 साल के लिए उन्होंने। क्यों नहीं सफल रहे? तो फिर अब तक टिकट क्यों नहीं करा फिर उनका? टिकट तो पार्लियामेंट और केंद्रीय ये केंद्र का काम है। हाँ। वो नहीं जाने कैसे करेंगे। आपसे भी ली गई होगी, जब 3 सीटों पे ले ली आपसे भी ली। हाँ नहीं, सबसे ली गई राय मिश्रा। ली आपने क्या दी बताइए? तो टिकट किसे होना चाहिए यहाँ पे? निशंक को? ये मेरा या हमारे कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, ये बड़ा काम है। हाँ सर, आज ओबीसी समाज इतनी खुशी मना रहा है, कहीं आप भी चर्चा में होंगे, बता रहे कि ओबीसी सीट होती है रुड़की से, आप भी चुनाव लड़ोगे यहाँ से मेयर का? ओबीसी में कोई एक ही समाज थोड़ा ही रहता है, ओबीसी तो 85 जातियाँ टिकट की हैं। मांग तो अपने लिए करते हो, सुनने में आता है ज्यादातर। मैंने कोई टिकट की मांग नहीं की। चुनाव से पहले आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस ओबीसी समाज के एक साधारण से कार्यकर्ता को वहाँ पर मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है और हमारे ओबीसी मोर्चे के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे और अनेक बार रुड़की में अनेक विधानसभाओं में 2022 के चुनाव में भी उनका प्रवास रहा है और विरोध था वहाँ पर हरियाणा में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, कुछ ऐसी संभावनाएं भी आ रही थी, तो क्या इसलिए हटाया गया है कि चुनावी फायदा अगर लेना है तो शहरी समाज को किसी को लाया जाए, बड़े चेहरे को? नहीं, मैंने क्या कहा, ओबीसी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है
और मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं और हम सब लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी महिला सांसद बनाई यहाँ पर कल्पना सैनी जी, और दूसरा हमारे श्यामवीर सैनी जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बना रखे हैं। और जो ये बहुत ही हमारे लिए आज ऐतिहासिक दिन है जो नायब सिंह सैनी जी को आपने प्रदेश का मुखिया बनाया हरियाणा का। ये हमारे सैनी समाज राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ये बहुत बड़ा हमारा जो कुनबा है सैनी समाज, ये भाजपा के साथ है, हमेशा से साथ में रहता है। तो इसी का हमें आज वो मिला है। अभी कुछ गंगा किनारे जो है लक्सर क्षेत्र के खादर के कुछ लोग उमेश कुमार के ऑफिस में पहुंचे थे। उमेश कुमार के लिए बोल रहे सैनी समाज के लिए जो सम्मान कार्य उमेश कुमार ने करा है वो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं करा। भागीरथ महाराज की मूर्ति लगवाई, वहाँ पर काफी लोग खुश हैं, कह रहे जो राज्य मंत्री का दर्जा है, राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सैनी समाज की वोट लेना चाह रहे हैं। आप कहाँ तक सही समझते हैं चीज को? ऐसा कुछ नहीं है। उमेश कुमार जी अपने विधानसभा क्षेत्र का काम करते हैं, वो विधानसभा में ठीक काम कर रहे हैं अपना, कोई उसमें गलत नहीं है। अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसे सही कहना चाहिए। अच्छा, तो उमेश कुमार जैसा तो काम पूरे हिंदुस्तान का कोई विधायक नहीं कर पाया आज तक। अच्छा, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनका। ठीक है, आप मानते हो उमेश कुमार सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। समाज के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। सैनी समाज तो देखो उधर भी है, सभी जगह है, बसपा में भी है, अच्छा, कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या हमारी जो है वो भाजपा के पास है। अच्छा, तो आप आने वाले जो अभी यहाँ के मेयर के चुनाव होंगे, क्या वहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ोगे आप यहाँ नगर निगम? पार्षद का भी लड़ेंगे, मेयर का देंगे, मेयर का लड़ लेंगे। आपको टिकट मिल जाएगा? आपको नहीं मिलेगा, निर्दलीय लड़ेंगे, कोई बात पिछली बार ही मांग रहे थे। नहीं। अभी इसका आएगा ना, ओबीसी समाज का अगर आएगा तो हम लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया हरियाणा का, उसको लेकर देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को अपने मोर्चे की ओर से, अपने रुड़की हरिद्वार की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, क्योंकि हमारा संगठन हमेशा देश हित की चिंता करता है, उन्होंने हरियाणा की, उनको लगा होगा जो भी मतलब अच्छा हमारे हरियाणा के लिए हो सकता है, देश के लिए हो सकता है, तो हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। इनकम्बेंसी थी वहाँ पर खट्टर, मनोहरलाल खट्टर को लेकर, वो उन्होंने खत्म कर दी। देखिए मैंने कहा ना कि केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा होगा, क्योंकि हरियाणा में हमें अगले 6 महीने बाद चुनाव में जाना है। तो मैं समझता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय रहा होगा वो बिल्कुल देश हित में और हरियाणा के हित में रहा है। जी। और दूसरी बात ये है कि भाई नगर निगम चुनाव भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, मैं पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूँ, विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया और मुझे वो मौका दिया तो मैं बिल्कुल जो यहाँ पे रुड़की इतिहास रहा है कि हमेशा से निर्दलीय जीतते आए हैं, मैं उस इतिहास को बदलना चाहूँगा और यहाँ पे कमल खिलाना चाहूँगा। यहाँ पे जो जीतता है वो निर्दलीय ही जीत रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब की बार पार्टी का कोई जीतेगा? बिल्कुल, देखिए रुड़की की जनता भी त्रस्त आ चुकी है। आपने देखा होगा पीछे के हमारे मेयर अपना बीच में ही कार्यकाल को छोड़ के अपने इस्तीफे दे रहे हैं, तो रुड़की की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। तो मुझे लगता है कि अब की बार पूरा कैसा मेयर चाहिए रुड़की को? रुड़की को ऐसा मेयर चाहिए जो पूरा कार्यकाल दे, जनता के लिए काम करे, जो यहाँ पे जल निकासी की और बहुत सी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान करे। आप ही के विधायक हैं, प्रदीप बत्रा? नहीं, देखिए विधायक जी के जो अपने काम है वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और जो मेयर के काम है वो मेयर करेगा अपना।